लिए आए थे वही मांग लो। तुम गोदी से भगाए गए थे, राज गद्दी मांगो। बालक मांगने को तैयार नहीं। भगवान ने कहा मैं तुम्हें आदेश करता हूं, तुम्हें 36,000 वर्ष तक लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भगवान नारायण का आदेश हुआ, ध्रुव तुम्हें 36,000 वर्ष तक राज्य करना होगा। इतना ही नहीं, इसके बाद तुम्हें एक ध्रुव पद मिलेगा। ध्रुव पदमपि याता यत् कृपा तो ध्रुवोयम। जिस नारद जी महाराज की कृपा से आज बालक को ध्रुव पद मिल रहा है। छोटी गद्दी नहीं, बहुत बड़ी गद्दी ऊपर की दे दिया। आप लोग देखते हैं ना, उत्तर दिशा में ध्रुव तारा दिखाई पड़ते हैं। ध्रुव तारा और कोई दूसरे नहीं, यही ध्रुव जी महाराज हैं। इनकी परिक्रमा 7 सप्तर्षि ऋषि करते हैं, रोज परिक्रमा लगाते हैं। ये वही साधक हैं। भगवान नारायण के चरणों का बंदन करके, भगवान का आदेश मान करके राज्य की ओर आना। और इधर शनिदेव सुनीति के सामने फिर आकर खड़े हो गए। बोले मैं तुम्हें राज्य योग देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा इतना भजन हो चुका कि तुम्हारा वन भी राजयोग के रूप में बदल गया। अब मैं तुम्हें राजयोग दे रहा हूं। शनि देवता तो निर्णय सिंधु देवता हैं, सुंदर जज हैं, जिनका निर्णय कहीं भी किसी भी क्षण गलत नहीं होता। हमें जो कुछ भी मिलता है अपने कर्मों का ही फल प्राप्त होता है। इसके रूप में वो दंड देते हैं। लेकिन शनि देवता के बिना राजयोग भी नहीं मिलता। आज उत्तानपाद स्वयं जंगल लेने आए और आकर के अपने बेटे को राजगद्दी दिया और कहा कि अब मैं वानप्रस्थ की ओर जाऊंगा। नियम था कि जो 4 वर्णाश्रम हैं, पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास, ये क्रमशः लोग किया करते थे। अब तो घर में बैठ गए तो बोले घर से बाहर जाना ही नहीं। एसी नहीं मिलेगी बाहर, सुंदर हवा नहीं मिलेगी, ये पलंग नहीं मिलेंगे, ये सुंदर व्यंजन नहीं मिलेगा। ये तो घर में ही प्राप्त होगा। वहाँ हो सकता है रूखे सूखे पत्ते खा करके, गंगा जल पी करके तप करना पड़े। वानप्रस्थ के लिए ये राजा चल दिए और जा करके 10वें पाठा दपन रभवंचा 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवान नारायण में लीन हुए। 36,000 वर्ष तक इस ध्रुव के द्वारा राज्य करना,
इनके भाई उत्तम को यक्षों के द्वारा मारा गया, उनसे महान युद्ध। अंत में ये भी तप के लिए गए और दिव्य विमान आया, और दिव्य विमान में जब आरूढ़ होकर के देवलोक को जाने लगे, पार्षद से कहा कि रथ रोक दो, पहले मेरी माताजी कहाँ हैं ये बताओ, मेरे पिताजी कहाँ हैं ये बताओ, मेरे बाबा कहाँ हैं, मैं उनके बिना अकेले गोलोक धाम को नहीं जाऊंगा। पार्षदों ने कहा, महाराज आप जैसा जब साधक आता है तो 10 पीढ़ी आगे और 10 पीढ़ी पीछे इतने का उद्धार करके चला जाता है। आपके सारे पूर्वज रास्ते में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनका विमान आगे जा चुका है। ध्रुव जी महाराज विमान में आरूढ़ हुए और जाकर के अपने माता पिता पूर्वजों से मिले और ध्रुवलोक में स्थापित होकर के यशस्वी बन करके रहे। इनके वंश की कथाओं में अनन्य कथाएं आई। एक दिन नारद जी महाराज लक्ष्मी माता के पास गए और लक्ष्मी माता से कहा, माँ आज मैंने एक सती का स्वरूप देखा, अनसुईया माता का, बहुत बड़ी सती हैं, उनके समान तीनों लोकों में कोई दूसरी सती नहीं। लक्ष्मी माता को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि लक्ष्मी माता भी परम सती हैं, परम शक्ति हैं। बोले अच्छा। यही बात नारद जी महाराज ने ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्माणी से जाके कहा, यही बात पार्वती जी से, और तीनों ने अपने पतियों ने प्रार्थना किया, जाओ हमारी प्रार्थना है अनसुईया जी को देख करके दर्शन करके आओ, कितना बड़ा सती है, उनकी परीक्षा लेकर के आओ। भगवान ने समझाया, ऐसा मत करो, सती की परीक्षा लेने का किसी में सामर्थ्य नहीं, सती के अंदर इतना बड़ा तेज होता है कि उस तेज को कोई स्वीकार नहीं कर पाएगा। और ये सती नारियां किसी काल में खत्म नहीं होती, चाहे कोई भी युग रहा हो, मात्राएं कम ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन वो विद्वान, वो वीर पुरुष, वो सती नारियां, वह महापुरुष, वह दानी, सभी लोग इस धराधाम में उपस्थित रहते हैं। त्रिदेवियों ने अपने पतियों को परीक्षा लेने के लिए अनसुईया जी के आश्रम भेज दिया चित्रकूट। अनसुईया माता अत्रि जी महाराज की धर्म पत्नी है। तीनों ने संत का रूप धारण किया और जा करके अनसुईया जी के दरवाजा खटखटाया। मन में विचार आया, लगता है इन्हीं के बहाने एक सती के सानिध्य हमें प्राप्त होगा। जाकर के दस्ता दिया, अनसुईया माता निकली और आकर के क्या देखती हैं कि तीनों संत तेजस्वी संत हैं, जिनके चरणों के सामने नेत्र नहीं टिक रहे। आइए महाराज आइए। बोले भिक्षाम देहि माँ, हे माँ हमें भिक्षा प्रदान करो। बताइए क्या लेंगे। माँ आज विह्वल हो करके जो कुछ संपदा होगी सब मैं इन संतों के चरणों में रख दूंगी। इतने तेजस्वी संत आज तक मैंने नहीं देखा।
लेकिन इन संतों ने कोई शर्त रख दिया। बोले भिक्षा हम बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते। माता जी, यदि आप हमें भिक्षा देना चाहती हैं तो आपको विवस्त्र होना पड़ेगा, वस्त्र रहित होना पड़ेगा, तब आपकी भिक्षा हम लोग स्वीकार कर पाएंगे, हम लोग स्वीकार कर पाएंगे। माता एक क्षण विचार किए और विचार करने के बाद ठीक है, पहले हाथ में जल लिया और जल लेकर के आज संकल्प कर रही हैं, यदि मैं सच्चे मन से अपने पति की सेवा किया है, पाते व्रत धर्म का निर्वाह किया है, तो ये सभी तीनों संत बालक के रूप में हो जाएं। जल डाला, ये तीनों बालक बन करके रुदन करने लगे। अब माँ निवस्त्र हो करके इनको जो है अपना आज दुग्ध का पान कराया, दुग्ध का दान दिया। इतनी सौभाग्यशाली अनसुईया माता सब कुछ देख लिए कि यह त्रिदेव साक्षात नारायण हैं, शिव हैं, ब्रह्मा जी हैं। तीनों को लेकर के और वहीं एक पालना में डाल दिया और माता जी आज एक रेशमी धागा बांध करके उनको झुला रही हैं और स्मरण कर रही भगवान का। आइए माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना। बालक की भांति प्रभु रुदन बचावे, बालक की भांति प्रभु रुदन बचावे। ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे। लेने आए भेद यहाँ, लेने आए भेद यहाँ, गली नहीं डालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना। मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई। भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भारत की देवियों से, भारत की देवियों से हुआ ना सामना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव झूल करके लालना। कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि का रचैया, कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई गरुड़ पाल